नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोहलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुवर। धर्म स्नेही बंधुओं, श्री जिनेंद्र भगवान के देव दर्शन विधि में आगे बढ़ते हुए हमने तीसरे पंचांग नमस्कार के साथ भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित की, निवेदन किया, याचना की कि हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति गमन हो, मेरा समाधि मरण हो और मुझे जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो। हमने इन सभी पदों का विस्तार से आपके लिए विवेचन किया था कि दुख खो कम्म खो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। इन सब का भावार्थ क्या है? हालांकि समाहि मरणम का विस्तार से वर्णन किया जा सकता था, किंतु उसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है कि समाधि मरण कैसे साधा जाता है। हमारी देवदर्शन विधि का यह प्रकरण है, इसलिए समाधि मरण यह जो अलग से एक विषय है, इसे हम अपनी क्लास में आगे जाकर के लेंगे कि जैन धर्म में समाधि मरण, सल्लेखना मरण, इसका क्या स्वरूप है, इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। अभी तीसरे पंचांग नमस्कार के साथ प्रार्थनाओं को समर्पित करने के पश्चात देव दर्शन विधि में आगे क्या करना चाहिए? तो कोई लोग समझ रहे होंगे यहां तो खत्म हो गई विधि, अब आगे क्या करना है? अभी तो घर जाना है। भाई, जिन्हें अभिषेक पूजन करना है वे मंदिर में रुकेंगे, हम तो घर जाएंगे, है ना? किंतु अभी देव दर्शन विधि पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो श्री जिन मंदिर में और दो वेदिकाएं विराजमान हैं, वेदी, और उन दो वेदियों पर यक्ष और यक्षी विराजमान हैं। देव दर्शन की विधि में श्री जिनेंद्र भगवान के पश्चात मंदिर जी में स्थापित, प्रतिष्ठापित ऐसे यक्ष और यक्षी की जो मूर्ति है, उसके भी दर्शन करना चाहिए अनिवार्य रूप से। यक्ष और यक्षी की आप उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वे उपेक्षणीय होते तो उनको मंदिर में विराजमान क्यों करते? यदि वो इग्नोर करने लायक होते तो फिर उनकी मूर्ति मंदिर में क्यों रखी जाती? बताइए भला, बताओ। यदि मुनियों के द्वारा, श्रावकों के द्वारा यक्ष और यक्षी उपेक्षा के लायक हैं, इग्नोर करने लायक हैं,
तो फिर उनकी प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान क्यों की, उनकी स्थापना क्यों की, उनकी प्रतिष्ठा क्यों की। धर्म स्नेही बंधुओं, इस बात को हमारे लिए कभी नहीं भूलना चाहिए कि मंदिर जी में विराजमान भगवान जिस प्रकार हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, प्रथम दर्शनीय है, पूजनीय है, आराध्य है, बस उसी प्रकार से श्री मंदिर जी में विराजमान यक्ष और यक्षी की मूर्ति भी हमारे लिए उतनी ही आदर और पूजा के योग्य है। यह निश्चित बात है कि श्री जिनेंद्र भगवान के साथ यक्ष और यक्षियों का कोई कंपैरिजन नहीं। भगवान तो सुप्रीम पोजीशन में है, भगवान है इसलिए सब कुछ है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं। जैन धर्म में यदि कोई पूछे कि जैन धर्म का केंद्र स्थान कौन है, इतने आराध्य है, यदि हम आराध्यों की लिस्ट बनाए तो हमारे मंगल और आराध्य की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, इन 6 प्रकार के मंगलों की चर्चा हुई थी ना हमारी, बताया था ना आपको 6 प्रकार के मंगल, या तो दूसरी क्लास में बताया होगा, किंतु ये 6 प्रकार के मंगल होते हैं। ये हम चत्तारी मंगल वाला पाठ आएगा तब पढ़ेंगे। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, चत्तारी शरणम पव्वज्जामि। चत्तारी दंडक वाला लेसन हमारा इसके बाद आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि कितने मंगल होते। उन सभी मंगलों में यदि सबसे मुख्य, श्रेष्ठ और केंद्र स्वरूप यदि कोई है तो वो तीर्थंकर भगवान है। कौन से भगवान? समौ शरण में विराजमान केवल ज्ञान कल्याणक के स्वामी ऐसे तीर्थंकर भगवान ही सर्वश्रेष्ठ और मंगलों में प्रथम मंगल है। उन्हीं के कारण बाकी सब मंगल को प्राप्त हो गए, उनके सानिध्य में आने से बाकी सब कुछ मंगल हुआ है। भगवान जो मंदिर में विराजमान है, ये तो याद है ना, स्थापना मंगल और साक्षात, स्थापना भगवान और साक्षात भगवान की, ये भी भूल गए? ये तो आपको ही पढ़ाया था, याद है? 2 प्रकार के भगवान, स्थापना भगवान और साक्षात भगवान। साक्षात भगवान कहाँ है? तो समौ शरण में विराजमान है। स्थापना भगवान कहाँ है? तो मंदिर में विराजमान है। तो श्री जिन मंदिर में विराजमान जो प्रतिमा है, वह प्रतिमा भी साक्षात जिनेंद्र के कारण ही पूजनीय हुई है, क्योंकि हमने उस प्रतिमा में साक्षात जिनेंद्र की स्थापना की है। इसलिए प्रतिमा भी उन्हीं समौ शरण वाले भगवान के कारण पूजनीय बनी है। बस उसी प्रकार से यक्ष यक्षी भी यदि मंगल हुए हैं तो साक्षात जिनेंद्र के सानिध्य को पाने से ही मंगल हुए हैं। समझ रहे हो? ध्यान में आ रहा है? यक्ष और यक्षी कैसे मान्य है? मैं आपको बड़ा सिंपल लॉजिक देता हूं, आप सभी समझ जाओगे। भाई, प्रतिमा किसकी बनाई जाएगी? मंदिर जी के लिए बता रहा हूं मैं। ऐसे तो आप भी अपना खुद स्टैचू बनवा लो, खुद का, आपकी भी प्रतिमा बन जाएगी, उसमें क्या बात है? नहीं बन सकती? बन सकती है, आप सबकी प्रतिमा बन सकती है। अभी मंदारगिरी जी में जो समौ शरण बन रहा है, उस समौ शरण में लगभग 100 कपल समौ शरण में श्रोताओं के रूप में विराजमान किए जा रहे हैं। समौ शरण में श्रोता भी तो दिखने चाहिए,
तो एज इट इज मूर्तियां बन रही हैं भक्तगणों की, एज इट इज। और वहां ऐसे कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो हूबहू प्रतिमाएं बनाते हैं। जैसे आप बैठ गए और बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके आप भगवान को देख रहे हो, ऐसी मुद्रा में एज इट इज मूर्ति बना करके वो रखेंगे, बिल्कुल लाइव समूह शरण दिखेगा। तो आपकी भी प्रतिमा बन सकती है, बनवा लो, मंदिर जी में रख दो। रखोगे? नहीं चलेगा, नहीं रखोगे। बन तो सकती है। अब आप बताइए कि आपकी प्रतिमा क्यों नहीं रख सकते मंदिर जी में? क्यों नहीं रख सकते ये बताओ। तो आप कहोगे कि महाराज श्री, हम ना मंगल है, ना उत्तम है, ना शरण है। चत्तारी मंगलम चत्तारी लघुत्तमा चत्तारी शरणम। तो ना हम मंगल हैं, ना हम उत्तम हैं, ना हम शरण हैं, ना हम पूज्य हैं, ना हम आराध्य हैं। हम आराधक हैं। कौन है? आप सब क्या कहेंगे कि हम आराधक हैं, हम आराध्य नहीं हैं, हम पूजक हैं, पूज्य नहीं हैं। हमारी प्रतिमा कैसे बनेगी? तो अब उत्तर मिल गया, उत्तर आ गया कि यक्ष और यक्षी की प्रतिमा क्यों। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो पूज्य है उनकी प्रतिमा है ना। बिल्कुल सिंपल और सरल, समझने के लिए वेरी इजी, आप सब समझ जाओगे। जो पूज्य है उसकी प्रतिमा है, जो मंगल है उसकी प्रतिमा है। मंदिर जी में किसकी मूर्ति बनाई जाएगी, किसकी मूर्ति विराजमान की जाएगी? तो जो मंगल है, जो पूज्य है, जो आराध्य है, उन्हीं की तो मूर्ति बनेगी ना। यदि वो पूज्य ना होते तो उनकी मूर्ति क्यों बनती? अलग से वेदी का निर्माण किया जाता है, अलग से वेदी पर उनकी प्रतिमा बना करके विराजमान की जाती है। प्राचीन मूर्तियों में तो भगवान के चरणों में ही उनके यक्ष और यक्षी का स्थान दिया गया है। 2000 वर्षों में जितनी प्राचीन मूर्तियां हैं, उन सभी प्राचीन मूर्तियों के चरणों के आजू बाजू में ही तो यक्ष यक्षी की प्रतिमा है कि नहीं बताओ। थ्रू आउट इन इंडिया में, पूरे इंडिया में आप देख लो, पूरे देश भर में जहां भी आपको प्राचीन प्रतिमा मिलेगी, यक्ष और यक्षी से संपन्न प्रतिमा देखने को मिलती है। जिन मूर्तियों के साथ यक्ष यक्षी नहीं है, वे बहुत प्राचीन मूर्तियां नहीं हैं। प्राचीन मूर्तियों की शिल्प कला में यक्ष यक्षी और अष्ट प्रातिहार्य बनाए ही जाते थे, वो सर्व प्राचीन हैं। समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो? क्या है लॉजिक? जो पूज्य है उसकी प्रतिमा है, और जिसकी प्रतिमा है वो पूज्य है कि नहीं? सीधी बात, सरलता से समझने के लिए। बिल्कुल शास्त्र का कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूं, शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं बता रहा हूं, वो तो भरपूर है, शास्त्रों में प्रमाण भरपूर है और युक्तियां भी बहुत सारी हैं, किंतु मैं तो आपको बिल्कुल सरल तर्क दे करके समझा रहा हूं कि मंदिर में प्रतिमा किसकी? जो पूज्य है, जो पूज्य है उसकी प्रतिमा, जिसकी प्रतिमा है वो पूज्य। यदि पूज्य ना हो तो प्रतिमा कहां से बन सकती है भला? देखिए, आप बताइए, आप कैसे वेदी बनाई जा सकती है, कैसे प्रतिमा रखी जा सकती है? समझ रहे हो? अभी तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आगे की बात यह है कि हमारे यहाँ यक्ष और यक्षियों के स्वतंत्र मंदिर भी बनाए जाते हैं। क्या? यक्ष और यक्षियों के, पहले तो एक बात, यक्षिणी नहीं कहना, यक्षी कहना। बोलो। प्रचलन में यक्ष यक्षिणी ऐसा है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत उच्चारण है। जितनी बात समझ में आ जाए उतना तो आप सुधार ही सकते हो। यक्षिणी ऐसा संस्कृत शब्द नहीं बनता है, शब्द बनता है यक्ष यक्षी। क्या बनता है? यक्ष और यक्षी, यक्ष प्रतिमा, यक्षी प्रतिमा, है ना। तो मैं ये कह रहा था
कि हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में यक्ष और यक्षियों के मंदिरों की बात आई है। कहाँ आई है, आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे और आप बड़े आश्चर्यान्वित हो जाओगे कि कितनी बड़ी बात लिख दी गई है। तो उनकी मंदिर बनाए जाते हैं, प्रॉपर मंदिर, अलग से मंदिर बनने के बाद भी वे अरिहंत सिद्ध नहीं है, वे तीर्थंकर नहीं है, इसलिए उनके मुकुट में प्रतिमा स्थापित की जाती है जिनेंद्र भगवान की। समझ रहे हो? मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर में उनकी मूर्ति विराजमान की जाएगी, यक्ष और यक्षी की, किंतु चूंकि वे अरिहंत नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, किंतु तीर्थंकरों के शासन काल में वे शासन रक्षक देव और देवी हैं। इस बात की सूचना कैसे मिलेगी? तो उनके मुकुट में भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। उससे क्या सूचना मिलती है कि ये यक्ष और यक्षी भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, ये तीर्थंकर भगवान के भक्त हैं, तीर्थंकर भगवान के शासन के रक्षक देवता हैं। समझ में आई बात? तो क्या हम उनकी उपेक्षा कर सकते हैं? जिनकी स्थापना पूर्वाचार्यों ने कही, जिनके मंदिर बनाने का उल्लेख पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए बताया, क्या उनकी हम यूं ही उपेक्षा करके चले जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो सीधा भगवान के पास जाता हूं, नमोस्तु करता हूं और लौट जाता हूं। सीधा जब मुझे भगवान मिल रहे हैं तो मैं यक्ष यक्षियों की तरफ क्यों देखूं? ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरा सीधा कांटेक्ट भगवान के साथ है, तो फिर मैं यक्ष यक्षी की ओर क्यों देखूं? धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसा कहने वाले अत्यंत मतिमंद हैं, मूढ़ हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुप्रीम पोजीशन तो छोड़ो, मैं तो किसी पोजीशन में ही नहीं। यदि आपको भगवान मिल ही गए हैं तो फिर आप मुनियों के पास क्यों जाते हो भाई? भगवान के पास ही रहो। यदि आपको भगवान मिल गए हैं तो हम आरिका माताओं के पास क्यों जाते हैं? उन्हें वंदामी क्यों करते हैं? क्षुल्लक जी को इच्छामी करने क्यों जाते हैं? क्षुल्लक जी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? जब आपको भगवान मिल ही गए हैं तो फिर बचे हुए जो मंगल हैं हम उनके पास क्यों जाएंगे? किंतु जाना ही है। क्यों जाना है? क्योंकि मैं स्वयं सुप्रीम पोजीशन में नहीं हूं। मैं स्वयं सुप्रीम पोजीशन में नहीं हूं, मैं तो बहुत निचली अवस्था में हूं, बहुत ही कनिष्ठ अवस्था में हूं, प्राथमिक अवस्था में हूं, ऐसा भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टेज में हो ना आप लोग, है ना? कौन सी स्टेज में हो? मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आप कौन सी स्टेज में हो? अभी तो LKG UKG वही हो ना, वही तो रहोगे। क्योंकि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जो साधक हैं, उन साधकों की श्रेणी में अभी आप नहीं हो। नहीं होने से प्राइमरी स्टेज में हो ना। आपने जिन शासन की बहुत बड़ी सेवा की है जिससे आपको कोई अग्रस्थान दिया जाए, जैसे यक्ष और यक्षियों को दिया गया। समझ में आ रही बात? तो आप प्राइमरी स्टेज में हो, और जब प्राइमरी स्टेज में हो तो आपको हर ऊपर के जितनी भी श्रेणियां हैं उनसे मिलना होगा, उन्हें हाथ जोड़ना होगा। जो भी आपसे ऊंचे हैं, जो भी आपसे ऊपर है, जो भी आपसे अधिक हैं, जो भी आपसे अधिक गुणवान हैं, जो भी आपके लिए उपास्य है, मंगल है, उन सबको मिलना होगा और उन सबकी उपासना करना होगा, उन सबको हाथ जोड़ना होगा। आप किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। ये कह करके कि मुझे भगवान मिल गए, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, ऐसा कह करके क्या आप मुनियों की, आरिका माताओं की, तीर्थ क्षेत्रों की उपेक्षा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। भगवान उन्हें ही मिले हैं जिन्होंने इन सबको समझा है, बाकी तो सब ढकोसला है।
क्या है? ढकोसला है, जो ये कह रहे कि मुझे भगवान मिल गए तो मुझे मुनियों की कोई जरूरत नहीं, मुझे भगवान मिल गए, मेरा तो डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से है, तो फिर मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं है, ना मुनियों की, ना आचार्यों की, ना संघों की, ना आरिका माताओं की, ना एल्लक जी शुल्लक जी की, ना विद्वानों की, ना यक्ष यक्षियों की, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या इन सब की उपेक्षा करने के बाद आपको भगवान मिल जाएंगे? मिलेंगे? बताइए। मुनियों की उपेक्षा करके आपको भगवान मिल जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे मुनियों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सीधा भगवान से जुड़ा हुआ हूं, ऐसा कह सकते हो आप? यदि ऐसा ही होता तो नमोकार में 5 पद क्यों होते? फिर तो सीधे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम फिनिश, 2 ही पदों में नमोकार सिमट जाता। फिर हमारे लिए ये क्यों आज्ञा दी गई कि अरिहंतों और सिद्धों के अलावा आचार्यों को भी नमोस्तु करिए, उपाध्यायों को नमस्कार करिए, साधुओं को नमस्कार करिए। वर्तमान में अनेकानेक लोग ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो सीधे ये कहते हैं कि मंदिर में मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ भगवान को नमोस्तु करता हूं, उसके अलावा मैं किसी को नहीं देखता हूं। तो ये बिल्कुल मिथ्या मत वाली बात है। जैसे हम मुनियों का त्याग नहीं कर सकते हैं, संघों का त्याग नहीं कर सकते हैं, जिनवाणी का भी त्याग नहीं कर सकते हैं। अब जिनेंद्र मिल गए तो जिनवाणी से क्या लेना देना आपको, जिनवाणी भी छोड़ दो, किंतु हम उनकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, शास्त्रों की, गुरुओं की जैसे उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार हम यक्ष और यक्षियों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थापनाएं हमने नहीं, पूर्वाचार्यों ने की है। उनको गौरव पूर्वाचार्यों ने दिया है, और जिन पूर्वाचार्यों ने यक्ष यक्षियों को गौरव दिया, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की, उन यक्ष यक्षियों की उपेक्षा आप गृहस्थ लोग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। आपकी देव दर्शन विधि पूर्ण ही नहीं कहलाएगी। जो लोग तिरस्कार की दृष्टि से यक्ष यक्षियों को देख रहे हैं, वे आगम विरोधी मान्यता को लेकर के चलने के कारण उनकी देव दर्शन विधि कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सिंपल से लॉजिक का उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि यदि यक्ष यक्षी पूज्य ना होते तो उनकी मूर्तियां क्यों बनाई गई, मंदिरों में उनकी प्रतिमा क्यों स्थापित की गई। जैसे अरिहंतों की प्रतिमा बनती हैं, सिद्धों की प्रतिमा बनती हैं, आचार्यों की प्रतिमाएं बनती हैं, उपाध्यायों की प्रतिमाएं बनती हैं, साधुओं की प्रतिमाएं बनती हैं, क्यों? क्योंकि ये सब आदरणीय है, पूज्य हैं। आरिका माताओं की प्रतिमाएं प्राचीन वास्तुशिल्प में देखने को मिलती हैं, क्यों? क्योंकि ये पूज्य हैं, इन्हें पूज्य स्थान पर स्थापित किया जाता है। वैसे ही यक्ष और यक्षियों की प्रतिमा क्यों? क्योंकि वे पूज्य हैं, उनका वह पूजनीय स्थान है, और उनकी पूज्यता का मुख्य कारण श्री जिनेंद्र भगवान का सानिध्य है। क्या है बताओ? श्री जिनेंद्र भगवान का सानिध्य है, यहाँ विषय है, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको बता दे रहा हूं। कुछ लोग यक्ष यक्षियों की उपेक्षा करते हुए बहुत सारी बातें कह देते हैं, बहुत सारी। उन सभी बातों का समाधान यहाँ आपके सामने करना चाहता हूं, इसलिए अगली क्लास में भी एक बार और ये विषय लेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे, आगम के प्रमाणों के साथ यह स्पष्ट करेंगे कि यह कहना कि यक्ष यक्षियों का तो जैन शासन में कोई स्थान ही नहीं है, वे रागी द्वेषी हैं, वे असंयमी हैं, ऐसा कह करके जो उनका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वे स्वयं विचार करें कि यदि वे रागी द्वेषी और असंयमी ही होते, सिर्फ इतना ही उनका परिचय होता, तो फिर उनकी प्रतिमाएं क्यों? है ना? प्रश्न तो एक ही है, यदि वे सिर्फ रागी द्वेषी होते, यदि वे सिर्फ असंयमी ही होते, यदि ये दुर्गुणों से ही भरे होते, तो फिर उनकी प्रतिमाएं क्यों? भाई सौधर्म इंद्र ने भी सेवा की है, उसकी तो प्रतिमाएं नहीं बनाई गई,
मंदिरों में यूजुअली सौधर्म इंद्र की प्रतिमा नहीं बनाई जाती है, यक्ष यक्षियों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो विशेषता होगी, कोई तो गुण होगा, कुछ तो उनमें ऐसा होगा जिसके कारण उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती है। वरना प्रतिमा क्यों? मेरा तो एक ही प्रश्न है, बिल्कुल सीधा प्रश्न है कि क्यों प्रतिमा? अलग से प्रतिमाएं क्यों? अलग से उनके मंदिर क्यों? मंदिर क्यों? मंदिर भी कोई नए नए बने हो ऐसी बात नहीं है। 1400 साल पुराना हुमच पद्मावती का मंदिर है, स्पेशली पद्मावती माता का मंदिर है। अब आप बताइए, जिसका मंदिर भी बनाया जाता हो वो भी सामान्य होंगे क्या? केवल प्रतिमा नहीं, जिनके मंदिर भी बनाए जाते हो वे कोई सामान्य हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो सकते हैं। शिखर बंद मंदिर बने हैं यक्ष और यक्षियों के। तमिलनाडु में जाइए आप, वहां भी धर्म देवी के नाम से यक्ष और यक्षियों की पूजा की जाती है और उनके अलग से मंदिर। हर तमिलनाडु के हर मंदिर में धर्म देवी का एक मंदिर और उसकी वेदिका है। वेदी, उसे वे जिन शासन की देवी मानते हैं, यक्षी मानते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी को पकड़ में आ रही है? कुछ कठिन लग रहा है? मैं तो बिल्कुल कठिन भाषा बोलता ही नहीं हूं, मैं तो एकदम शास्त्र वाली भाषा बोलता ही नहीं हूं कि भाई संस्कृत बोल रहा हूं या प्राकृत बोल रहा हूं या बिल्कुल डिफिकल्ट हिंदी बोल रहा हूं। बिल्कुल आपके लेवल वाली हिंदी बोलता हूं। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे, है ना? क्या समझ में आया? बिल्कुल सिंपल बात। यदि पूज्य है तो प्रतिमा है, प्रतिमा है इसका मतलब वो पूज्य है। यदि उनमें गुणवत्ता ना होती, यदि वे केवल दुर्गुणों से भरे रहते तो उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर कभी नहीं बनाए जा सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे मंदिर कैसे बन सकते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल प्रसिद्ध प्रमाण उपस्थित करूंगा। जैन आचार्यों के प्रसिद्ध प्रमाण, प्राचीन प्रमाण, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है, जिसे देश का हर साधु पढ़ता है, ऐसा ग्रंथ। हर साधु जिस ग्रंथ को पढ़ते ही हैं जीवन में, जिसको पढ़े बिना समाधि मरण के लिए सहायता नहीं मिलती, ऐसा ग्रंथ है, समाधि मरण के लिए लिखा गया है। ऐसे ग्रंथ का प्राचीन प्रमाण है जिसमें यक्ष यक्षियों के मंदिरों का वर्णन है, उल्लेख है, मंदिर होते हैं। बंधुओं, इसी से हम उनकी महत्ता और महनीयता समझ सकते हैं कि जैन शासन में कितना गौरवशाली स्थान है यक्ष यक्षियों का, कितनी प्राचीन परंपरा है, कितने प्राचीन मंदिर हैं, और इसी का अर्थ है कि वे कितने गौरव संपन्न हैं, महत्वपूर्ण हैं। उनकी उपेक्षा आप किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। आपको उनका स्मरण करना ही होगा। देव दर्शन विधि में भगवान के लिए सब कुछ करने के पश्चात हम यक्ष यक्षियों का दर्शन करेंगे, उन्हें अर्घ्य समर्पित करेंगे। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। इस विषय को पूरा क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारे लिए अपने जीवन में फिर किसी प्रकार का डाउट, संदेह वाली बात नहीं आएगी। कि अगली क्लास में अगली बात बताऊंगा। और महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। आज हमने गुरुवार से स्वाध्याय के दरमियान समझा कि जिनालय में जहाँ पे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान होती है, उस जिनालय में जो हमारे लिए पूजनीय होते हैं उनकी ही प्रतिमा विराजमान की जाती है। और जो पूजनीय है उसमें जिनेंद्र भगवान के साथ में जिनको समोसरण में भी सानिध्य मिला था, ऐसे यक्ष और यक्षी भी हमारे लिए पूजनीय है। इसका स्वाध्याय हमने किया। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुवर। आशीर्वाद है सभी के लिए।